मेरे निर्दयी विधाता क्या दया आती नहीं। 1982 से अपने गांव पुनार बरसुगिरा मिला में अपने अग्रजों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं अहिल्या की भूमिका में निराली है कथा मंत्री, फिर 84 में मैंने लक्ष्मण का पाठ खेला। आज की लीला में बहुत फ़र्क है। आज सब चीज़ की व्यवस्थाएं हैं। कला का प्रदर्शन में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे तालीम में बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। राखों लाज हरी हरी मोरी, राखों लाज हरी। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल और जो हमारी रामलीला के कई पुराने कलाकारों के अनुभवों की जो सीरीज़ है वो हमारी जारी है। और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में सतीश चंद्र नौटियाल जी हैं। स्थानीय निवासी है रुद्रप्रयाग में। सामाजिक कार्यों में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। रंगमंच से लगातार आप लंबे समय से जुड़े हैं और वर्तमान में भी रंगमंच पर अभिनय का प्रदर्शन करते रहते हैं। तो आज उन्हीं से रामलीला के जो अनुभव हैं वो जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे इस आयोजन में उनके अनुभवों को भी शामिल करते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सके। स्वागत है साहब। धन्यवाद। पहले मैं आपका नव हिंदुस्तान की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नौटियाल जी, जो हम कुछ लोगों से बातचीत की हमने, शायद आप भी उनको देख रहे होंगे, तो जो यात्रा है आपकी रामलीला रंगमंच से जुड़ने की, वो यात्रा कहाँ से आपकी शुरू हुई और किस तरह आपने किन स्थितियों से होते हुए आपने अपने जीवन में रंगमंच में कदम रखे? मैं भी 1982 से अपने गांव पुनार बरसुगिरा मिला में अपने अग्रजों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले मैं 82 में अहिल्या की भूमिका में अपना योगदान दिया और उसके बाद 82 के बाद बीच में फिर 84 में मैंने लक्ष्मण का पाठ खेला। 2 साल लक्ष्मण के पाठ खेलने के बाद फिर उसके बाद अन्य पात्रों में मैंने अपना अभिनय किया। रामलीला की जो मंचन होता था उस दौर में लगातार जो पुराने कलाकार बातचीत कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह के उनके अनुभव रहे हैं। तब और अब में अंतर तो हम लगातार पूछ रहे हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी लोगों से हमने पूछ लिया। थोड़ा आपसे भी इसलिए कि आप भी बहुत पुराने समय से जुड़े हैं, तो तब के आपके क्या अनुभव हैं और वर्तमान में आप जब अभिनय करते हैं तब आपको क्या अंतर नज़र आता है? हाँ, ये बात तो पहले में और आज की लीला में बहुत फ़र्क है। हमने बहुत संघर्ष के हिसाब से रामलीला की है 82 से लेकर के, और मैं ये लगता हूँ कि 2000 तक हमने काफ़ी संघर्ष के हिसाब से हमारे अग्रजों ने, हमारे साथियों ने पूरा साथ और पूरा परेशानियों से इस कार्य को निभाया है। और आज भी आज की लीला में बहुत फ़र्क है। आज सब चीज़ की व्यवस्थाएं हैं। लाइट की है, साज सज्जा की है, और ढोलक की है, तबले की है, हारमोनी की है। यह आज तो बहुत उस पे है। काफ़ी परिवर्तन है पहले के और आज के उसमें। बाकी कलाकारों में भी काफ़ी उत्साह रहा पहले से, आज भी है। और ये हम तो चाहते ही हैं कि नए कलाकार आएँ और मंच में अपना प्रदर्शन करें। हम तो सिखाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आज भी पहले की लीला के अनुसार आज की लीला भी बहुत अच्छी होती है। नौटियाल जी, जब स्वयं अभिनय करते हैं
और साथ साथ उसी अभिनय करते करते अपनी आने वाली पीढ़ी भी उसी मंच पर अभिनय करती है, जैसे आप अभिनय करते हैं, आपका बेटा भी अभिनय करता है, तब कैसे महसूस होता है? नहीं, मंच में तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई परिवर्तन नहीं समझता हूँ मैं, पर यह है कि सिखाने की बहुत मंच में भी इशारों में कहीं पे बच्चों से गलती हो जाती है, वहाँ पर भी हम सिखाने के तत्पर तैयार रहते हैं, सिखाते हैं। और बाकी मंच में तो कला का प्रदर्शन, चाहे लड़का हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, उसके सामने हम इस तरह से कला का प्रदर्शन पूरा भरपूर से करते हैं। तो रामलीला के मंचन के दौरान जो ऑलराउंडर की भूमिका होती है, जिसको हम जो लगभग रामलीला के दौरान सभी पात्रों का अभिनय कर लेते हैं, इस तरह की स्थितियां भी हमने आपको करते हुए देखी है। कई पात्र आपने निभाए हैं, तो क्या सभी पात्रों की अलग अलग भूमिका के रूप में आपने जाना है, तो क्या लगता है कि क्या उनके लिए कोई अलग से मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, या फिर एक ही ट्रैक पर जो है काम करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है? हाँ, ये तो थोड़ा सा रिहर्सल की ज़रूरत तो पड़ती है, पर यह है कि हम दिक्कतें तो नहीं होती हैं, पर यह है कि थोड़ा सा अलग अलग अभिनय करने पर थोड़ा सा तालीम की व्यवस्था करनी पड़ता है, पर इतना तो हम कर ही लेते हैं। बाकी तो ये है कि उतनी परेशानी नहीं होती है। मंच में जब जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि पब्लिक बहुत है या नहीं, अपना कला का प्रदर्शन भरपूर ढंग से करते हैं। पुरुष पात्रों के साथ साथ जो महिला रोल होता है, उसको निभाने में थोड़ा मुश्किलें ज़रूर होती है, और आपने कई महिलाओं के जो रोल हैं वो निभाए हैं। जब दशरथ की भूमिका में हो और उसके बाद सीधे जो है आपको सुलोचना या कोई महिला पात्र दिया जाए, उसमें भी आप बहुत खरा उतरते हैं, तो इसके लिए क्या अलग से मेहनत करते हैं? नहीं, मुझे मेहनत की नहीं करनी पड़ती है। अपने कला का प्रदर्शन में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे महिला का पार्ट हो, चाहे जेंट्स का पार्ट हो। मैं अपने आप में भगवान की राम की कृपा से मैं कुछ परेशानी नहीं समझता हूँ, और मुझे तो भगवान राम ने बहुत कुछ दिया है। मैं उनके आशीर्वाद से मुझे आज भी मन तो ये कहता है कि आज भी महिलाओं का पार्ट भरपूर खेल सकता हूँ। हाल ही में भी आप जो है जो मुख्य बाज़ार की जो नए बसंती की जो रामलीला होती है, उसमें भी आप अभिनय करते हैं, और अभी भी आप उसी जोश और खरोश से अभिनय करते हैं। तो क्या क्या नई व्यवस्थाओं के साथ चलने में, जो आपने पुराने दौर की व्यवस्थाएं देखी होंगी, नई सुर, साज, ताल, हारमोनियम से लेकर तमाम सब नई चीज़ें हैं, उनके बीच अभिनय करने में क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, महसूस तो मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ कि कोई कठिनाइयाँ होती होगी मुझे। मैं वादनों के हिसाब के साथ अगर कहीं पे अगर दिक्कत हो भी जाती है मुझे, तो मैं वाद्यों को छोड़ करके और अपने लय पे चलता हूँ, तो वाद्य मेरे पीछे वहीं आ जाते हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं होती है उसमें। मैं स्वयं अपने आप को वाद्यों के, जो हारमोनियम वाला है, तबला वाला है, वो स्वयं मेरी आवाज़ पकड़ के और मेरे साथ चलते हैं। कई बार जब कोई नया कलाकार मंच पर होता है, वो अपने अभिनय शुरू करने से पहले सुरताल वालों की तरफ नज़र लगा लेता है, और उस स्थिति में वो अपने ट्रैक से भटक जाता है। कई बार उसका स्वर जो है बहुत आगे चले जाता है या फिर पीछे चले जाता है। ऐसी स्थिति में यदि अगर किसी अभिनयकर्ता के साथ ऐसी स्थिति आ गई कि वो पहले ही दौर में सुर से भटक जाए, तो फिर उससे कैसे वो अपने दर्शकों को, जो बड़ी संख्या में दर्शक होते हैं, उन्हें प्रभावित कर पाएगा? ये होती है नौटियाल साहब, ये बात होती है तालीम पे। अगर बच्चे तालीम में बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ये होता है कि बच्चे जो हैं थोड़ा तालीम में, कभी कभी ऐसा होता है कि तालीम में तो ठीक खेल लेते हैं, पब्लिक को देख के वो थोड़ा सा अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मैं गाऊं कैसे, किस लय पे बोलूं। पर तब उसके बाद वो एक बार हारमोनी को
सुनता है, तबले वादक की आवाज़ को सुनने के बाद एक बार वो अंतरा चढ़ा देता है, फिर उसके बाद वो बैक आता है। पर नए कलाकारों के साथ थोड़ा सा कभी कभी ये नौबत आ जाती है। नौटियाल जी, आपने लंबे समय से अभिनय किया है। रामलीला के इस बड़ी यात्रा में आपके कुछ ऐसी यादें होंगी जो आपको अभी तक भी याद आती होंगी। कोई ऐसी बात रही होगी याद आपकी रामलीला में जो आपको कई बार बोलती है कि यार उस दिन ऐसा हुआ था, और आप अन्य साथियों को भी इस बात को बार बार बताते होंगे। कोई रामलीला के दौरान, आपके इस सफ़र के दौरान कोई ऐसी बात रही? हाँ, मुझे जब मैं शुरू मंच में 84 में लक्ष्मण का पाठ खेला था मैंने, 2 साल मुझे थोड़ा बहुत परेशानी हुई लक्ष्मण के पाठ खेलने में। तो पब्लिक तो ताली बजाती थी, सब शाबाश बोलते थे, पर अपना मन मेरा ये नहीं होता था कि मैंने अच्छा पाठ खेला है। तब भी मैं अपना आप को ये सोचता था कि यार मेरा छोटा भाई सीता वाला बहुत अच्छा पाठ खेल रहा था। आज हमारे बीच में भाई जयप्रकाश जी नहीं हैं, उन्होंने मेरे साथ राम का पाठ खेला है। आज वो भी बहुत अच्छा पाठ खेलते थे, पर मैं अपने आप को अपनी अंतरात्मा को कोसता था कि जैसा ये खेलने हैं मैं ऐसा नहीं खेल पा रहा हूँ। और न मुझे ये होता था कि यार कि याद करने की भी कोशिश करता था तो याद भी नहीं हो पाता था मुझे। पर धीरे धीरे जब मैंने लक्ष्मण का पाठ नहीं खेला, उसके बाद अन्य पाठों में आया, अन्य पात्रों में, तो धीरे धीरे मुझे जो है लक्ष्मण के संवाद बड़े होते हैं, ज़्यादा गाने थे, तो मैं उसमें थोड़ा कतराता था। अब ये अन्य पाठ जैसे जैसे मैं उसमें अपनी भागीदारी निभाता गया, तो उसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई अन्य पात्रों के। आपने रुद्रप्रयाग में किन किन स्थानों पर आपको अभिनय करने का अवसर मिला? क्योंकि जो शुरुआत हुई वो गांव से हुई, और उसके बाद आपकी जो ये अभिनय की यात्रा है ये कहाँ तक चल रही है, और आगे आपका क्या क्या रणनीति है इसको लेकर? हाँ, पहले आपने ये पूछा कि कौन किस किस स्थान पे आपने अभिनय किया है, तो मेरा अपने गांव बरसोपुनाड़ में अहिल्या से लक्ष्मण का, उसके बाद यहीं अपर बाजार रुद्रप्रयाग में फिर मैंने लक्ष्मण का अभिनय किया। यह है सन 1984 में। उस दौरान काफ़ी लंबे समय के बाद अपर बाजार में रामलीला हुई थी, उनको राम लक्ष्मण सीता का अभिनय पात्र नहीं मिले, तो उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया। राम लक्ष्मण सीता हम पुनाड़ से यहाँ हमने अपना अभिनय किया तीनों ने। उसके बाद अपने ही गांव में मौका मिला, वहीं खेलते रहे। तो अभी बीच में ये बस अड्डे में रामलीला हुई, तो वहाँ भी अपना जनक का और सुलोचना का पाठ का अभिनय किया। नौटियाल जी, जो आज की जो हमारे बच्चे हैं जो इस मंचन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश है? क्योंकि हम लोग तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमारी संस्कृति भी हमारे साथ आगे बढ़ती रहे, और उसके संरक्षण को हम सभी को मिलकर पहल करनी चाहिए। तो इन बच्चों को जो इस धार्मिक अनुष्ठान को लगातार आगे बढ़ाते रह रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? नहीं, संदेश तो हमारा तो बराबर हमारी संस्कृति आगे बढ़ती रहे, और हम बताते रहते हैं बच्चों को कि भाई आगे आओ और हमसे सीखो। हम सीखने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं बच्चों को, और बाकी जहाँ पर हमें समय मिलता है अपना समय देते हैं। रामलीला के इस लंबे सफ़र में आपको सबसे अच्छा अभिनय करने का अवसर कब मिला, जो आपको लगता है आज भी कि मैंने बहुत अच्छा अभिनय किया? हाँ, अभिनय तो मुझे तो जो भी खेला मैंने अभी तक, तो मुझे सभी जो भी खेले मैंने तो सब अच्छे लगे। और विशेषकर तो मुझे तो अपने आप में एक जनक का और मैंने राम का पाठ ही बहुत तहे दिल से अपने हिसाब से खेला है। और जब मैं राम का पाठ खेलता था सन 91 से लेकर के, और अपने पूरे नियम धर्म से रहता था। जब तक मैंने इतना तो ध्यान नहीं है मुझे, पर मेरे ख्याल से 91 से लेकर 2004-05 तक मैंने राम का अभिनय किया है। और बीच में
कभी कभी राम के अभिनय में दूसरे लड़के तैयार हो जाते, तो उसके बीच में जब मैं कभी नहीं खेलता था तो मेरे पास अन्य पात्र अभिनय करने का मौका मिल जाता था, उनको भी मैं बहुत अच्छे ढंग से निभाता था। जैसे सुलोचना हो गया, कैकई हो गई, कौशल्या हो गया, इनका भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से। नौटियाल जी, आप ही जब आपने रामलीला की शुरुआत की होगी तो आप ही की जो कलाकारों की जो सूची रही होगी उसमें विजय नौटियाल हुए, अनुसुईया प्रसाद नौटियाल हुए, विनोद नौटियाल, तीनों ने भी बहुत, क्योंकि ये सब उसी दौर के लोग हैं, उन्होंने भी आप ही के साथ कुछ पार्ट खेले होंगे। हाँ, मेरे छोटे भाई विनोद ने तो मेरे साथ 2 साल, मैं लक्ष्मण था, वो सीता का पार्ट था, उसके बाद लक्ष्मण दूसरा बन गया था। पर मेरे छोटे भाई ने 82 से लेकर के 87 तक का जो है सीता का पार्ट खेला, और 87 के बाद वो राम के पात्र में आ गए थे। और 89 में वो ITV में भर्ती हो गया था। उसके बाद 90 में रामलीला नहीं हुई, उसके बाद 91 में मैंने राम का पाठ खेला। और अनुसुईया प्रसाद नौटियाल आज वो बम्बई में हैं, तो उन्होंने भी मेरे छोटे भाई के साथ लक्ष्मण का पाठ अच्छा, और विजय नौटियाल ने भरत का और अन्य पार्टों में भी उन्होंने लक्ष्मण का भी खेला शायद। लक्ष्मण का भी, हाँ, एक बार उन्होंने लक्ष्मण भी खेला। कभी यहाँ बीच में, यहाँ महादेव मोहल्ला में होती थी रामलीला, तो वहाँ पर उन्होंने लक्ष्मण का पार्ट भी खेला है। और हमारे बीच में पुनाड़ में बरसों में भरत का पार्ट बहुत अच्छा। नौटियाल जी, और साथ में विनोद नौटियाल जी के साथ आप नौटियाल जी, बद्री नौटियाल जी ने सीता का अभिनय किया, और उसके बाद लक्ष्मण का पार्ट भी खेला, और बहुत अच्छे ढंग से। हमारा तो एक बैच ऐसा था कि हमें कहीं पे ऐसी बोलने की नौबत नहीं, या हमको ना बोलने का हमें तो कहीं पे मौका नहीं मिला। जो भी हमको मिला, हम सब ने, वो हमने सब ने अच्छे ढंग से अभिनय किया है। नौटियाल जी, जो आपको रामलीला के मंचन में जो आपको सबसे अच्छे जो रोल करने में जो गाने लगे होंगे वो कौन कौन से हैं? 2-4 गाने, अगर एक लाइन 2-2 लाइन आप सुनाएं तो। हाँ, गाने तो उतने याद तो नहीं है, पर यह है कि जैसे जनक का हो गया, राम का हो गया, और सुलोचना का हो गया। तो पहले मैं जनिके का। निराली है कथा मंत्री, निराली है कथा मंत्री, हुआ ताजुब ये सुन के, निराली है कथा मंत्री, हुआ ताजुब ये सुन के, सुतासी ताकि जो शक्ति, सुतासी ताकि जो शक्ति, वही शक्ति बनी। राम धनुष तोड़ने की तैयारी करता है। हरि मोरी राखों लाज, हरि हरि मोरी राखों लाज, हरि। बड़े बड़े वीर सभा में हारे, बड़े बड़े वीर सभा में हारे, धनुष न कहूँ से टरी, टरी मोरी राखों लाज, हरि। बहुत सुंदर। इसके अलावा कोई महिला पात्र का अगर आपके पास कोई याद हो? अब महिला में
तो पात्र तो मैंने महिला के बहुत खेले हैं, कौशल्या का खेला, कई का भी खेला। हाँ, सुलोचना का तो ध्यान है मुझे। ऐ मेरे निर्दयी विधाता, क्या दया आती नहीं। ऐ मेरे निर्दयी विधाता, क्या दया आती नहीं। पति गए थे रण में लड़ने, पति गए थे रण में लड़ने, कुछ खबर आती नहीं। ऐ मेरे निर्दयी विधाता, क्या दया आती नहीं। नौटियाल जी, आपको क्या लगता है, जो अंतिम सवाल भी मेरा ये रहेगा, आपको क्या लगता है कि जो अभिनय जिस दौरान जिस पात्र का अभिनय होता है उस दौरान कुछ माहौल ऐसा तैयार किया जाए, उसके प्रयास होने चाहिए ताकि दर्शक उसी भाव में डूब जाएं और उन्हें महसूस हो कि वास्तविक जो रामलीला हो रही है, जिसका मंचन हो रहा, इस वक्त इस पाठ में अभिनय करता किस रूप से दर्शकों को प्रभावित कर रहा है? हाँ, मैंने जब राम का पाठ खेला था तो धनुष खंड के समय तो पाठ गाते गाते मेरी भी आंखें नम हो जाती थी। फिर उसके बाद लक्ष्मण सती के दिन भी जब विलाप होता था तो मैं उस समय भी अपने आंसू को किस तरह से काबू में रखता था, ये मैं ही जानता हूँ। और सुलोचना का अभिनय में तो मेरे हर गाने में तो आंसू की धारा तो रहती थी। और मैं ये भी समझता था कि अगर मैं रो पड़ूँ तो जनता तो खैर इस चीज़ को समझती है कि गाने बड़े करुणामयी गाने हैं। वो स्वर्गीय जयप्रकाश सेमाल जी अब नहीं है, ये सुलोचना का पाठ शायद कभी उन्होंने भी अभिनय किया था। हाँ, नहीं, भाई जयप्रकाश जी ने नहीं खेला, उनके बड़े भाई सदानंद सेमाल जी ने खेला था। हाँ, तो उनके एक बार जब पुनाड़ में रामलीला उन्होंने जब सुलोचना का अभिनय किया था तो मैं उस समय लक्ष्मण का अभिनय कर रहा था। तो उनको मैं ये लगता हूँ कि उनके सामने मैं भी आज बहुत पीछे हूँ, पर उनके अभिनय करते समय महिलाएं तो बहुत रो रही थी, जनताएं बहुत भावुक हो गई थी। तो मैं भी धीरे धीरे उन्हीं के पग चिन्हों पे सोचता हूँ कि पर मैं नहीं कर पाता हूँ, वो अदा नहीं कर पाया मैं आज तक भी। पर थोड़ा बहुत जो भी होता है अपनी तरफ से भरसक कोशिश करता हूँ कि जनता थोड़ा सा अपने उसमें आ जाए, थोड़ा सा ये क्या कहते हैं भावुक हो जाए थोड़ा। अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ सतीश चंद्र नौटियाल जी, जिन्होंने रामलीला में अपने अनुभव बताए और जिस तरह वो रामलीला से जुड़े रहे। निश्चित तौर पर इसका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तमाम सारे अनुभव उन्होंने बताए। तो ऐसे ही किसी और कलाकार से हमारी मुलाकात होगी, वो उनसे जानेंगे रामलीला के अनुभव। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।